उसमें कुछ दिशा निर्देश ऐसे थे जिनकी तत्काल पालना होनी थी और कुछ दिशा निर्देश ऐसे थे जिनमें समय लगने की संभावना थी। आज कितना पालना हुई, कितने बाकी रह गए, क्या समस्याएं हैं, अधिकारियों के साथ इस पर चर्चा परिचर्चा होगी और समयबद्ध तरीके से जो काम थे वो पूरे हों, इसके बारे में मंथन होकर इनको और कोई निर्देश देने हों तो दिशा निर्देश दिए जाएंगे। सर है और 6 सीटों पर जो है भाजपा ने भी अपना उम्मीदवार उतार दिया, कांग्रेस ने भी सूची जारी करी। आपको क्या स्थिति लगती है भाजपा? देखिए, 7 सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव होने हैं। 1 सीट हमारी थी, 6 विपक्ष की थी। हम 7 सीटों पर पूरी क्षमता के साथ, जीतने के इरादे के साथ मैदान में उतर रहे हैं और हमें उम्मीद यही है कि हमें 7 सीटों पर अच्छी सफलता मिलेगी। प्रदेश में पिछले 10 महीने में सरकार के स्तर पर जनहित के जिस प्रकार के काम हुए, उनको देखते हुए जनता का जनादेश हमारे पक्ष में आएगा, ऐसी हम सब उम्मीद करके चल रहे हैं। सर, आप जिस क्षेत्र से आते हैं उस क्षेत्र में काफ़ी विधानसभाओं पर उपचुनाव है। सर, आपको लगता है कि पहले जो सीटें थी वो कांग्रेस के पास थी, आप मजबूती से आ पाएंगे? सर बिल्कुल, हम पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे। जनता के बीच हमारे 10 महीने के कामों को लेकर जाएंगे, भारत सरकार के 10 साल के कामों को लेकर जाएंगे और निश्चित रूप से जनता का जनादेश, जनता का मत रूपी आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। इस बात को लेकर हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं। सर, कई सीटों पर जो है ऐसा देखा गया कि जिस तरह से प्रत्याशी आपने घोषित की उसके बाद में अंतर करने वाली स्थिति भी आई और तुरंत। देखिए, बड़े परिवार में सामान्यतः छोट-मोट बातें होती रहती हैं, लेकिन आपने ये भी देखा होगा कि सारे पार्टी के पक्ष में काम करने के लिए तैयार हो गए। मन में जो कुछ गुबार था वो बातचीत के जरिए निकल गया और सारी पूरी निष्ठा के साथ पार्टी के पक्ष में प्रचार प्रसार के लिए जी जान से जुट गए। सर, आज हनुमान बेनीवाल जो है उन्होंने अपनी पत्नी को चुनाव मैदान में उतार दिया है। देखिए, हर पार्टी किसको उम्मीदवार बनाती है, किसको उम्मीदवार नहीं बनाती है, ये उनका सविवेक का निर्णय होता है। अब आरएलपी पार्टी ने सोच समझकर अपना जो भी उम्मीदवार तय किया होगा उसको उतार दिया। सर, आपको लगता है दलित वर्ग का वोट और जाट समाज की नाराजगी आप मतलब वापस रिकवर कर पाएंगे? देखिए, हरियाणा में भी यही बातें फैलाई गई थी। हरियाणा में हमें जाटों के भी अच्छे मत मिले, दलित समाज के भी अच्छे मत मिले, किसान वर्ग के भी अच्छे मत मिले, ओबीसी वर्ग के भी अच्छे मत मिले। इसलिए हमें कहीं कोई संशय नहीं है, हमें हर वर्ग का मत रूपी आशीर्वाद मिलेगा, इसको लेकर हम आश्वस्त हैं। क्या बात हुई और किस लिए मिले? हम अभी खर्राज जी सर से मिले तो मंत्री जी ने हमें यही उम्मीद दी है कि जो हमने सारी उनको बात बताई कि हमारे साथ में क्या किया गया, हमें ऑपरेटर्स को 160 ऑपरेटर्स को कैसे अचानक से बिना किसी वजह से, बिना किसी कारण से हमें निगम से निकाल दिया गया। तो हमने उनके सामने यही बात रखी कि जो ऑपरेटर्स दोषी है उनके ऊपर एक्शन लिया जाए और अगर हमारा भी उसमें नाम है तो हमारे ऊपर भी एक्शन लिया जाए, लेकिन किसी निर्दोष के साथ कुछ गलत नहीं हो। निर्दोष है तो उस चीज का भुगतान वो दोषी की वजह से क्यों करे। तो उन्होंने यही हमें उम्मीद दी है कि वो इस पे कुछ हमारे लिए कुछ करेंगे और आश्वासन दिया है कि हमारे लिए कुछ वो सोचेंगे और वापस हमारे लिए हमें लगाने के लिए वो वेतन बढ़ाने का भी आश्वासन। और हमारे वेतन के नगर निगम जोधपुर और ठेकेदार का हमारे नाम ठेके का नाम स्वास्तिक इन्फोटेक है। तो हम उस कंपनी में लगे हुए थे और जिसमें हमारी सैलरी भी काफी कम थी। ये भी समस्या हमने मंत्री जी के सामने रखी है। एक ही झटके में क्यों हटाया? हमें उसका कोई रीजन नहीं बताया गया। बिना किसी रीजन के हमें सिर्फ मौखिक ठेकेदार से हमारी बात हुई तो ठेकेदार ने हमें यही बोला कि हमें मैम कमिश्नर मैम से मौखिक आदेश है कि ऑपरेटर्स को सबको
हटा दिया जाए जॉब से, और हमें फिर ठेकेदार ने मौखिक रूप से बोला कि आप लोगों को फ्री किया जाता है। तो अचानक दिवाली भी आ रही, त्योहार भी आ रहा है, तो हम अचानक अगर बेरोजगार हो जाएंगे तो हमारे कैसे काम चलेगा। हमने यही समस्या मंत्री जी के सामने रखी। मंत्री जी ने यही उम्मीद दिलाई है कि किसी भी निर्दोष के साथ में कुछ गलत नहीं किया जाएगा, और हमें भी यही आशा है कि किसी निर्दोष को उसका भुगतान नहीं करना पड़ेगा, और जो दोषी है उन पे एक्शन लिया जाएगा। हाँ? आपका नाम? मेरा नाम कौशल्या गोयल है, मैं भी एक कंप्यूटर ऑपरेटर हूँ, और मैं भी काफी लंबे समय से काम कर रही हूँ निगम। मेरा नाम नाम है, कहाँ लगे हुए थे? मेरा नाम श्याम भाटिया है। मैं भी कंप्यूटर ऑपरेटर ही हूँ और पिछले कई सालों से काम कर रहे हैं हम लोग। और यही है कि हमारा यही एम है कि हमने सर से बात की है दोषियों के लिए, अगर हम भी दोषी हो तो उसमें हमें हमारे को भी सजा मिलनी चाहिए, पर निर्दोषों को नहीं मिलना चाहिए कम से कम। सर काफी लोग लगे हुए हैं, मैम ने यही बोला कि जो 1 साल पुराने सबको हटाया जाए। कोई 4 साल से है, कोई 6 महीने से, कोई 5 साल से है, कोई 3 साल से, सब अलग अलग है। कितना वेतन मिलता है? 6125। नाम बता दीजिए। मेरा नाम श्याम भाटिया। कुछ दोषी की वजह से सबको उसका भुगतान नहीं करना पड़ेगा। पब्लिक को तो राहत मिली ना। अगर हमारा नाम है तो हम भी तैयार अगर हमारी फॉल्ट आती है तो आप हमारे लिए भी कुछ हम भी सजा भुगतने के लिए तैयार हैं। तुम्हें देता क्या ठेकेदारी आज तक हमारा कोई पॉइंट भी ये भी नहीं रखा कि है ना पेमेंट बढ़ा, लेकिन ये पॉइंट जरूर रखा कि है ना। लंबा टाइम हो गया जब से ठेका चल रहा है, हमें 6125 सैलरी मिलती है और 1100 साढ़े 1100 पीएफ पड़ता है। तो सर इतने सी सैलरी में ग्रेजुएशन वाले ऑपरेटर क्या मिलता है तुम्हें? तो सर एक चीज बताइए कि ग्रेजुएशन वाला जो भी काम करेगा ऑपरेटर की जगह पे, तो उसके 6125 सैलरी में उसके घर चलेगा, काम चलेगा। आपका घर कैसे चलता है 6000 में? 6000 में घर तो नहीं चलता है। 6000 में कैसे काम करेंगे? कमिश्नर मैम ने बोला है कि हमें 12th वाला नहीं चाहिए, ग्रेपर वाला चाहिए। तो सर इतनी सी सैलरी में हम कैसे काम करें? तो सुधार करवाते हैं सर हम आपसे निवेदन करते हैं, और हमारी आशा आपसे यही वो तो आएंगे रहेगी नहीं, और बाकी का आप कि करते हम निवेदन करते हैं, और आशा आपसे यही है कि आप हमारे हैं। लिए जिनका सर चिन्हित हो जिनका नाम है, जो चिन्हित है, उन पे आप एक्शन लीजिए। अगर हमारा भी नाम है तो हम हमारे ऊपर भी एक्शन ले सकते हैं आप। ठीक है, करवाते हैं। लेकिन जो सर निर्दोष है सर उनको सजा किसी निर्दोष को सजा नहीं मिलेगी बस। आप चाय मत का दौरा रहेगा सर, 2 दिवसीय है, क्या मीटिंग लेंगे? ग्रामीण में जा रहे हैं। 2 दिवसीय है। अभी पिछले दिनों दोनों नगर निगम और जोधपुर विकास प्राधिकरण की जो समीक्षा बैठक की थी, उसमें जो दिशा निर्देश दिए गए थे